विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि यतिं मे गतिं मे मतिं मे प्रदेहि। यतिं गतिं मतिं च प्रार्थयन्तः प्रकर्षतां साधयन्तः वार्तावली समीक्षकाः वन्दे अहमेष नारायण दत्तः भवतः सर्वान् दर्शकगणान्। सादरं समभिवन्दनं स्वीकुर्वन्तु मत्पक्षतः अपि सुधियः समीक्षकाः। अहमस्मि लता वशिष्ठः। दर्शकाः, सामाजिकाः वयं जीवने अनेकविधाः अवस्थाः सम्मुखीकुर्मः। तत्र कदाचित् सुखदा स्थितिः, कदाचित् च एतद्विपरीता स्थितिः अपि आयाति एव। आम्, अनुकूला स्यात् प्रतिकूला वा स्यात् स्थितिः, परं सकलासु अपि अवस्थासु अस्माभिः गतिमत्वम् अथ किं कर्तव्यं किं च न इत्येतत् सर्वमुपदिशति संस्कृतं वाङ्मयम्। तावत् एतादृशेन एव सुवचनसंवलितेन सुभाषितेन अद्यतनं कार्यक्रमं वयं सम्प्रति समारभामहे। श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। By means of hearing, one understands dharma. Malignity vanishes, knowledge is acquired, and liberation from material bondage is gained. वीक्षकाः, सदैव संसरति यः सः संसारः इति उच्यते। सततं संसर्यमाणे इह संसारे सामाजिकाः अपि संसरन्तः एव सन्ति इति विदितमेव। आम्, सरति संसारे सामाजिकानां गतिं प्रस्तोतुं सिद्धः अस्ति यः कार्यक्रमस्य प्रवाहि वार्ताः इत्याख्यः अग्रिमः प्रभागः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासीय माध्यमेन फिनटेक इत्यनेन सम्बद्धस्य ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम इत्यस्य द्वितीय संस्करणं सम्बोधितवान्। कार्यक्रमे वैदेशिक विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, विदेशस्य च दूतावासानां प्रतिनिधयः अपि सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः आभासीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः सह संवादः कृतः। कार्यक्रमे सम्पूर्ण देशस्य सहस्रशः लाभार्थिनः आभासीय माध्यमेन अभवन् सम्मिलिताः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः राजस्थानस्य बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर नगराणां यात्रायामस्ति। उपराष्ट्रपतेः गोविंद गुरु अनुसूचित विश्वविद्यालये छात्रैः शिक्षकैश्च सह संवादः। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदः 69तमं राष्ट्रीय अधिवेशनं समुद्घाटितवान्। एय अधिवेशने 10,000तः अधिकाः प्रतिनिधयः अभवन् सम्मिलिताः। ऋतुविज्ञान विभागेन रविवासरं यावत् केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्ययोः पुनः वृष्टेः संभावना प्रकटिता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यानां विभिन्न क्षेत्रेषु दिवसद्वयं यावत् निहारस्य अनुमानम्। लोकसभायां टीएमसी दलस्य महुआ मोइत्रा इत्यस्याः संसत् सदस्यता समाप्तेः प्रस्तावः पारितङ्गतः। आचारसमितिवृत्ते महुआ विहितं कृत्यम् अनैतिकम्, आपत्तिजनकं च वर्णितम्। आचारसमितिना 500 पृष्ठानां वृत्तं निर्मितं। समितेः अध्यक्षः विनोद सोनकरः सदने वृत्तं प्रस्तुतवान्। त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य भारतं समागतवान् केन्या राष्ट्रपतिः विलियम सोमोई रूटो। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं समाचरितवान् मेलनं राष्ट्रपतिभवने अभवत् तदीयम् औपचारिकं स्वागतम्। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये तिसृणां स्पर्धानां T20 श्रृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा शनिवासरे सायं मुम्बै नगरे वानखेडे क्रीडाङ्गणे। भारतीयदलस्य श्रृङ्खलां रक्षितुं प्रयासः। मलेशियायां क्रीड्यमानायां पुरुषकनिष्ठ हॉकी विश्वचषक प्रतियोगितायां शनिवासरे भारत कनाडा दलयोः स्पर्धा। कनाडा दलं क्रीडातः बहिष्कर्तुं तेषां पराजयः आवश्यकः। दर्शकाः, दर्शनशास्त्रादिभिः भाभृतं भारतं महापुरुषाणां, गुरूणां, तपस्विनां च तपोभूमिः अस्ति।
अथ एतां परम्परां परिपालयितुं देशे विश्वविद्यालयादीनि किं वा अनेकविधानि संस्थानानि सर्वतः संलग्नानि सन्ति। सर्वथा समुचितम्। एतेषु एव संस्थानेषु अन्यतमः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त महोत्सवः सद्यः एव समायोजितं गतः। प्रस्तूयते अत्र दीक्षान्त विवरण प्रकाशकः वृत्तविशेषः। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। विद्याभूमिः भारतम्, ज्ञानभूमिः भारतम्, धर्मभूमिः भारतम्, शास्त्रभूमिः भारतम्। अथ एतस्यैव वैशिष्ट्यगुणसम्पन्नस्य भारतस्य उत्कर्षतां भजन्ते भारतीयज्ञानपरम्परायाः भारतीयशास्त्रपरम्परायाः अनेके समाराधकाः विश्वविद्यालयाः अथ शिक्षासंस्थानानि। एतेषु एव शिक्षासंस्थानेषु अन्यतमः प्राचीनाधुनिकज्ञानयोः प्रसारकः अस्ति नवदिल्लीस्थितः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयः। भारत प्रशासनद्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन घोषितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त महोत्सवः प्रवर्तमानवर्षस्य डिसेम्बर् मासिके 5 दिनाङ्के समायोजितः, यत्र राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या मुख्यातिथिरूपेण अथ केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः सम्मानितातिथित्वेन सहभागं समाचरितवन्तौ। मन्त्रोच्चार पुरस्सरं दीप प्रज्वालनेन समं समारब्धे एतस्मिन् भव्ये दीक्षान्त महोत्सवे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः छात्रान् दीक्षान्तपराणि प्रतिज्ञावचनानि प्रतिश्रावितवान्। अहं त्वाम् एवम् उपदिशामि, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यस्माकम् अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। एषः उपदेशः एवम् उपासितव्यम्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे राष्ट्रपतिवर्या स्वर्ण पदक विजेतृभ्यः छात्रेभ्यः स्वर्ण पदकानि अथ पीएचडी अर्थात् विद्यावारिधिं पूरितेभ्यः छात्रेभ्यः विद्यावारिध्युपाधिपराणि प्रमाणपत्राणि प्रदत्तवती। दीक्षान्त महोत्सवे अत्र विभिन्न पाठ्यक्रमाणां शोधच्छात्राः पदकविजेतारः प्रायः 4,500 विद्यार्थिनः प्रमाणपत्राणि प्राप्तवन्तः। दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या संस्कृतस्य उपादेयता विषये प्रकाशितवती, उपाधिप्राप्तान् छात्रान् च वर्धापितवती। भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। इसका भावार्थ ये है कि भारत की प्रतिष्ठा के 2 आधार हैं, देववाणी संस्कृत भाषा और हमारी समृद्ध संस्कृति। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका रही है, हमारे देश की प्रगति का आधार रही है और ये भाषा हमारी पहचान भी रही है। मैं आशा करती हूँ कि इस विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थीगण संस्कृत के माध्यम से अर्जित ज्ञान और शिक्षा का प्रभावी उपयोग करेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। दीक्षान्त समारोहे सम्मानितातिथित्वेन उपस्थितः केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अपि विद्यार्थिनः सम्बोधितवान्। सभ्यता की सबसे पुरानी ग्रंथ वेद है। वेद संस्कृत में ही लिखी गई थी और उस सारा विषय को आज के समय में सर्वजन विदित करने के लिए माध्यम संस्कृत भाषा है। समाज जीवन की
सभी चुनौतियों का, विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, गणित हो, दर्शन हो, साहित्य हो, सारा विषय की वर्णन वेदों में है। संस्कृत एक साइंटिफिक टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सारे भाषाओं के अंदर सूत्र बनाने के लिए आज आवश्यकता है संस्कृत को एक नया दृष्टि से पढ़ना और पढ़ाना। अत्र महोत्सवे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संकाय प्रमुखाः, आचार्याः, अनेके विद्वांसः अथ सहस्राधिकछात्राः उपस्थिताः अवर्तन्त। श्री लाल बहादुर शास्त्री वर्यस्य भारतीय संस्कृत साहित्य शास्त्र परंपरायाः प्रसार परिकल्पनानुसारं स्थापितस्य विश्वविद्यालयस्य मनस्विनः विद्यार्थिनः राष्ट्रपतिद्वारा उपाधिं सम्प्राप्य अतीव उत्साहिताः दृष्टिं गताः। अद्य महज आनन्दम् अनुभवामि यत् अहं स्वर्णपदकं श्री डॉक्टर शङ्करदयालशर्मा स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। अत्र 60 जनाः स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तः। इतः विद्यापीठीय छात्रः भूत्वा इदानीम् असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् रूपेण पाठयामि। महत् गौरवम् अनुभवामि। विद्यापीठस्य गौरवं भारते प्रतिष्ठम् इति उक्त्वा धन्यवादं दत्तामि। राष्ट्रियशिक्षानीतौ अस्माकं संस्कृतभाषया सह अन्यभाषाणां सम्बद्धेन यदा अत्र शिक्षा प्रचलति तदा संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः अत्यन्ततया भविष्यति। अहम् अत्रत्येव छात्रः, अतः एव शास्त्री आचार्यादि कक्षाः मया उत्तीर्णाः। अतः अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अत्र राष्ट्रपति महोदयैः सह मया पुरस्कारः प्राप्तः। अहम् अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामि। एते विद्यार्थिनः विश्वविद्यालयात् अधीत्य न केवलं देशे प्रत्युत विदेशेषु अपि भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रसारार्थं संकल्पितम् अवलोकिताः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। सुधियः दर्शकाः, महनीया हि अस्ति भारतीया ज्ञानपरम्परा। महान्तः च सन्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायाः परिपालकाः अपि। एतस्याः एव भारतीय ज्ञानपरम्परायाः परिपालकः बौद्ध संस्कृति विशेषज्ञः लामा चोस्पेल जोट्पा वर्यः बौद्ध संस्कृति परं विचारं प्रस्तोतुम् अद्य अस्माभिः सह संवादार्थम् अस्ति उपस्थितः। जानीमः तावत् बौद्ध संस्कृतेः महत्त्वम् अथ भारतीय बौद्ध संस्कृति द्वयस्य सम्बन्धविषयं सविस्तरम्। प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति आचार्य गेसे लामा चोस्पेल जोट्पा वर्यः। महोदय, वार्तावली परिवार पक्षतः अहं भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। नमो नमः। दूरदर्शन के दर्शकों को नमस्कार। टसिदेलेक जुले। आचार्यवर्य, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् कृपया अस्मद्दर्शकेभ्यः स्वीय जीवनयात्रा विषये बोधयतु। भवतः शिक्षा दीक्षा कुत्र कथं कदा च अभवत्? मेरा नाम गेसे लामा चोस्पेल जोट्पा है। मेरा जन्म भारत के हिमालय के लद्दाख के क्षेत्र के एक जांस्कर वैली है, वहाँ पैदा हुआ। मैं 6 साल से बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा लेके भिक्षु बन के अपने माठ यानी फुक्तार गोंडपा में मैंने प्रथम शिक्षा वहाँ लिया। इसके बाद परम पावन दलाई लामा जी ने 59 के बाद भारत में जितना तिब्बत में जो महाविद्यालय है डिपुंग गार्डन सेरा, वो सब ना भारत के दक्षिण में किया है। वहाँ जाके मैंने बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा पूरा वहाँ किया। तो इसके बाद फिर मैं शिक्षा दीक्षा जिस गुरु लोगों से किया, गुरु का सेवा करना, गुरु के जो शिक्षा के माध्यम से परम पावन दलाई लामा जी के विचारों को दुनिया को फैलाना, लोगों को पहुँचाने के कोशिश किया। आचार्यवर्य, भवान् बौद्ध भिक्षु अस्ति।
संस्कृतभाषायां बहवः बौद्धमतस्य ग्रन्थाः निर्मिताः सन्ति। तर्हि तेषां प्रमुखसंस्कृतग्रन्थानाम् इतिहासविषये कृपया बोधयतु। संस्कृत भाषा धर्म और संस्कृति का मूल भाषा है। तो बौद्ध धर्म का तो संपूर्ण बौद्ध धर्म संस्कृत में है। वैसे बौद्ध धर्म को शुरू में पाली से शुरू हुआ है। बाद में जो नालंदा आचार्यों ने संस्कृत के माध्यम से संस्कृत भाषा से ही बौद्ध धर्म को पूरा बौद्ध धर्म दर्शन पूरा वो अनुवाद किया है, सीखा है, दुनिया को फैला। खासकर भारत के यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हिमालय रीजन में और तिब्बत मंगोलिया में वो संस्कृत भाषा से अनुवाद, संस्कृत भाषा के मूल संस्कृत भाषा से अनुवाद करके सारे बौद्ध धर्म को यानी तिब्बतन भाषा या बूटी भाषा ने अनुवाद करके वो बूटी के माध्यम से पूरा संपूर्ण बौद्ध धर्म को अध्ययन करते हैं। खासकर महायान में से बौद्ध धर्म में से महायान और थेरावादा दो होता है। थेरावादा का अधिकतर मूल शिक्षा पाली में होता है। महायान का अधिकतर पंचपारमिता है, चरया सत्य है, सारा बौद्ध धर्म दर्शन सारा संस्कृत में है। संस्कृत से ही जो भारत के आचार्य और जो तिब्बत के आचार्य लोगों ने मिलके संस्कृत से बूटी यानी तिब्बतन में अनुवाद किया, जो आजकल इतना महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा मूल संस्कृत वाला तो मिलता नहीं है। नालंदा हम सब जानते हैं कि नालंदा में डूब हो गया है। वो तिब्बतन यानी बूटी भाषा में अनुवाद करके पूरा यानी हिमालय इलाके में अभी सुरक्षित है, तिब्बत में है। परम पावन दलाई लामा जी ने ये सारे बौद्ध धर्म दर्शन को तिब्बतन में यानी बूटी भाषा ने अनुवाद जो है वो यहाँ फैलाया है। अभी अधिकतर यानी बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन करने वाले को अध्ययन करने वाले सभी का भाषा वही बूटी या संस्कृत भाषा के माध्यम से बूटी भाषा के अनुसार अध्ययन करते हैं। महोदय, आचार्य शान्तिदेव विरचितः बोधिचर्यावतारः इति संस्कृतग्रन्थः वर्तते। तत्र भवता हिंदी अनुवादे भवता तत्र प्रकाशनं संपादनं कृतमस्ति। तत्र भवतः अनुभवः कः? आचार्य शान्तिदेव भारत के प्राचीन नालंदा का बहुत बड़ा विद्वान है। उसने पूरा संपूर्ण तथागत बुद्ध की वाणी को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। फिर संस्कृत में वो खासकर वो पूरा यानी शरण गमन से लेकर बुद्धत्व प्राप्त होने तक का पूरा संक्षेप में बोधिचर्या अवतार में है। उसमें खासकर जो है शून्यता और करुणा के सब मूल क्या है, करुणा कैसे उत्पन्न होना है। करुणा अगर किसी के मन में उत्पन्न होगा तो सारे संसार, सारे मनुष्य, सारे प्राणियों का सुख और शांति दिलाने का जीवन यानी सफल होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्यवर्य, सर्वधर्म समभावाय विश्व शांत्यर्थम च करुणा मैत्री अहिंसा त्यागानां भवान कथम अद्यत्वे आवश्यकता अनुभवति? सर्वधर्म संभव यानी सभी धर्मों का मूल दर्शन करुणा मैत्री अहिंसा भाईचारा सबका ही होता है। लेकिन विशेष करके बौद्ध धर्म के मूल यानी सिद्धांत है करुणा मैत्री महाकरुणा। महाकरुणा का मतलब अपने हित से भी दूसरे हित को समझ के दूसरे कल्याण करना, दूसरे लोगों के कल्याण करना, उसको और दुखों से छुटकारा पाना, सुख प्राप्त करने का एक मूल सिद्धांत होता है। ये सभी धर्मों के बीच में यानी फैलाने के सभी धर्मों को साथ लेने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे सभी धर्म करुणा मैत्री अहिंसा भाईचारा मानते ही है। अगर दुनिया में विश्व शांति चाहता है, इसको पालन करना होगा। परम पावन दलाई लामा जी ने करीब
50 सालों से सभी धर्मों के आचार्य लोगों के साथ मिल के विश्व शांति के लिए सभी धर्मों का मूल जो है करुणा, मैत्री, अहिंसा, भाईचारा, उसको एक दूसरे से सहयोग से एक दूसरे से मिल के शांति का माहौल बनाने का कोशिश किया है। उसका फल आप देखते हैं। पहले ज़माने में लगभग विभिन्न धर्मों का आचार्य लोग एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मठों या मंदिर मस्जिद में जाने का परहेज करते हैं। आजकल परम पावन दलाई लामा जी के साथ सभी धर्म यानी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सभी जहाँ धर्म का सेंटर है वहाँ जाके सब मिल के करुणा, मैत्री, भाईचारा को एक दूसरे के सहयोग से लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्यवर्य, मया ज्ञातं यत् भवतः नैके विद्यालयाः सन्ति, आवासीयविद्यालयाः भारते प्रचलन्ति। एते विद्यालयाः कुत्र कुत्र सन्ति? अत्र केषां विषयाणाम् अध्ययनं भवति? मैं हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सभा के अध्यक्ष हूँ। ये संस्था का उद्देश्य संपूर्ण भारत में प्राचीन संस्कृति, प्राचीन शिक्षा को जो यानी विकास करना, लोगों को सिखाने का एक उद्देश्य है। वो खासकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हिमालय इलाके में ये स्कूल खोलने का निर्णय लिया। हमने स्कूल खोलने का निर्णय इसलिए लिया, हमारे मातृभाषा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लोगों का मातृभाषा बूटी भाषा है। सरकार का जगह जगह स्कूल है, लेकिन हमें मजबूरी में ये स्कूल खोलना पड़ा। इसमें वैसे एनसीईआरटी का जितना पाठ्यक्रम है वो है, उसके सबसे पहले बूटी भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म दर्शन को सिखाना है और विज्ञान को सिखाने के लिए हमने लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल में और में भारत के मैदान इलाके में भी कोई देहरादून जैसे में, कर्नाटका, वाराणसी में भी है। इसका मूल उद्देश्य वही है, भारत के प्राचीन संस्कृति, प्राचीन शिक्षा को लोगों को, युवा पीढ़ितों को शिक्षित करने के लिए इसलिए खोला है। ये लगभग कामयाब है। ये मैं आभारी हूँ जो लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। भारत की भी ये हमारा भारत देश का भी संस्कृति का संरक्षण इस माध्यम से होगा। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं हार्दं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। दूरदर्शन के सभी परिवारों को धन्यवाद। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र होता है पापों को ना करना, पुण्य के संचय करना, अपने मन या चित्त को शुद्ध रखना। ये बौद्ध धर्म का मूल मंत्र होता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दुनिया को, खासकर देशवासियों को, यानी विश्व शांति के लिए, अपने देश की एकता, अखंडता, देश के सुरक्षा के लिए सभी को जो बौद्ध धर्म के माध्यम से या सभी धर्मों के जो भाईचारा को अपनाना है, एक दूसरे के सहयोग से देश के विकास, देश के रक्षा, लोगों की शांति और लोगों के सुख शांति के लिए सबको मिल के, हम सब मिल के काम करना। इसी के साथ सभी को नमस्कार। जुले टच दिल्ली। नूनं ज्ञानवर्धकः आसीत् एष संवादविशेषः। अस्तु दर्शकाः, कार्यक्रमः अधुना तावत् निर्धारितम् अवधिं प्रति आगतः। ततः पूर्वं परं साम्प्रतं साहित्य संगीतयोः सम्बन्धम् अनुसरामः, एकां सुमधुरां संगीतनिर्झरीं च प्रस्तुमः। नमो भगवत्यै भगवत्यै आर्यप्रज्ञा
शोभनं संस्कृतसङ्गीते निमग्नाः भवन्तः अधुना अस्मान् आज्ञापयन्तु। साम्प्रतं तावत् आगामि सप्ताहे नवाङ्कम् एकमादाय पुनरागमिष्यामः। तावत् सन्तु सुखिनः सर्वे। नमो नमः।